हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आप शुरू करने वाले हैं फास्ट परफेक्ट टेंस के आप लोग टू टू पेशवाइज कैसे बनाते हैं। आपकी अनेक वीडियो आ चुकी है, हर एक वीडियो अपने आप में शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई और लिखाई ध्यान से कर रहे होंगे और निरंतर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो आज यहाँ पे शुरू होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान क्या होती है, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होगी भैया जी, इसकी एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होगी। आप सेंटेंस को देख करके कैसे बता देंगे कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो आपका नियम होता है, रूल होता है, सिंपल सा रूल होता है। तो वो आपका क्या रूल होता है, तो यहाँ पे रूल हो जाएगा। तो भैया जी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद हेड देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव होगा तो नोट देखने को मिलेगा। उसके बाद मेन वर्ब की आपको इसमें ऑलरेडी तीसरी अवस्था देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आरपी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, रूल्स टू पीवी, RULE, रूल टू पीवी, ये आपका हो जाएगा रूल टू पीवी। ये कौन से होते हैं, चलिए अफर्मेटिव का इसका रूल क्या होगा, अफर्मेटिव अफर्मेटिव का इसका रूल क्या होगा। तो आइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप लोगों को चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, पूरा का पूरा चमकना चाहिए ना बाबू, हमसे यहाँ पूरा का पूरा चमक रहा है। जब जब अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव का इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा, आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को भैया जी सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, प्लस में आपका हेड हो जाएगा, हेड के साथ आपका बीन जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की जो तीसरी अवस्था होती है ना, वही आप कॉपी कर देंगे, बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा आप उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपका आरपी जुड़ जाएगा, ये आपको जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, NEGATIVE, नेगेटिव क्या होगा, तो नेगेटिव में कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हेड के बाद नोट लगेगा, फिर आपका बीन लगेगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हेड लगाएंगे। फिर उसके बाद अब नेगेटिव बना रहे हैं, तो नेगेटिव में हेड के बाद में नोट लगाएंगे, बीन के बाद नहीं लगाएंगे। बीन के बाद कौन बोल रहा है, क्या आपने बोला है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको थोड़ी ना बोलना है। बीन से पहले हेड के बाद आपका नोट लगेगा, इतना आप ध्यान रख लीजिए। फिर उसके बाद मेन वर्ब की एक दो तीसरी अवस्था है, फिर ये आपका बाई हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे बाबू मुसाई, प्लस में आपका आरपी हो जाएगा। उसके बाद आइए आपका इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव पे भी बात करने वाले हैं, किसी की दम नहीं जो छेड़े दिलेर को। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव पे क्या होगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, फिर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे। जितनी भी हेडिंग यहाँ पे डलवा रहे हैं सभी के सभी अपनी कॉपी में डालिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका नेगेटिव होगा तो नोट लगाएंगे, नेगेटिव नहीं होगा तो आप नोट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की एक दो तीसरी अवस्था लगाएंगे, प्लस में आप बाय लगा देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप आरपी जोड़ देंगे, प्लस में आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क भैया जी जरूर लगाएंगे। ये आपके तीन नियम है, तीनों नियम को शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और आपके सामने हम यहाँ पे चाहे तो अफर्मेटिव के 5 एग्जाम्पल, नेगेटिव के 5 एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव के 5 एग्जाम्पल ला सकते हैं, लेकिन हम लाएंगे नहीं। यहाँ पे आगे से हर बार तरह करते उस बार करेंगे, हर एक तरीका आपको सिखाने का होगा, मंजिल आपकी होगी, कदम हमारे होंगे, आपको मंजिल जरूर मिलेगी, इतना आप भरोसा रखिए दोस्तों। अब आप यहाँ पे 1 नंबर अफर्मेटिव, 2 नंबर नेगेटिव, 3 नंबर इंट्रोगेटिव पे बात करने वाले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आप देखते हैं अगली स्लाइड में क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपके सामने 5 नेगेटिव के 5 आपके अफर्मेटिव के सेंटेंस आ गए हैं। अगली स्लाइड में आपके इंट्रोगेटिव के भी आ जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए कतई भी। तो अब बात करने वाले इनको आप बनाएंगे कैसे, इन
5 अफर्मेटिव के 5 नेगेटिव के सेंटेंसों को आप बनाएंगे कैसे, यही सबसे बड़ी मुद्दे की बात है। तो इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो रुचि हैड डन द वर्क, ये आपका पहला सेंटेंस है। तो इस पहले सेंटेंस को आप आखिरी सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलेंगे कि मास्टर जी पगला गए हैं क्या, पहले सेंटेंस को आप आखिरी सेंटेंस बोले, तो ये तो गलत बात है ना। भाई जी हम यूपी वाले हैं, हमारा पढ़ाने का, रहने का, सिखाने का पूरा सिस्टम अलग होता है, तो अलग ही अलग होने वाला है। तो आइए तो यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपसे बात करें कि आवर्त सारणी में कार्बन कितने नंबर पे होता है उस्ताद, आ जाइए ना। तो यहाँ पे भाई जी ये आपकी डन मेन वर्ब है, यहाँ पे रिटन आपकी मेन वर्ब है, प्लग्ड आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है, बोर्न आपकी मेन वर्ब है, वास्ट यहाँ पे मेन वर्ब है, टेकन आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे गोन आपकी डन, यहाँ पे ईटन, यहाँ पे रिसीव्ड, यहाँ पे आपकी फिनिश्ड, हर एक नई मेन वर्ब आपके सामने आए हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक नहीं पूछेंगे आपसे। तो यहाँ पे द वर्क है, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया जी द वर्क। द वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट कर दिया द वर्क। उसके बाद आपका हेड हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बीन हो जाएगा। इतना करने के बाद हेड बीन लगाने के बाद मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हैं सरकार, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। फिर आप बाई जोड़ देंगे, बाई जोड़ने के बाद जो आपका सब्जेक्ट है इसमें रुचि, आपका सब्जेक्ट रुचि। ओ भैया जी, ओ भाई साहब, रुचि है तो रुचि को रुचि ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब आपको ढूंढना है, मेन वर्ब आखिर में इसके बताइए। तो ये आपकी मेन वर्ब रही। द लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको शुरू में लिख देंगे द, LETT, द लेटर। लिखने के बाद आपको हेड लगाना है, हेड लगाने के बाद बाबूजी बीन अगर छोड़ दिया तो पूरा का पूरा सेंटेंस पानी में मान लीजिए डूब गया, आपके नंबर भी डूब जाएंगे। फिर उसके बाद हेड बीन रिटेन, WRITTEN, रिटेन लगाने के बाद बाय लगाएंगे, बाय लगाने के बाद आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होगा, मी लगाने के बाद VEFORE बिफोर, NON नून बिफोर, नून करने के बाद द फार्मर हैड प्लग्ड देयर फील्ड बिफोर सनसेट, तो देयर फील्ड आप हो जाएगा। तो यहाँ पे THEI आया, देयर FIELD, देयर फील्ड हेड। फिर उसके बाद यहाँ पे आप बीन का प्रयोग कर देंगे, बीन का प्रयोग करने के बाद प्लग्ड है तो प्लग्ड की प्लग्ड ही रहती है। इसमें जो आपको जितने भी आप भेजे परफेक्ट के बनाएंगे इनमें ऑलरेडी हमेशा तीसरी अवस्था रहती ही रहती है। फिर आप यहाँ पे बाई को प्रयोग कर देंगे, बाई का प्रयोग करने के बाद द फार्मर है तो द फार्मर ही कर देंगे, द FARMER, द फार्मर। फिर आपका बिफोर द सनसेट, बिफोर सनसेट। ये भैया जी कौन सी बैच चल रही है आपको पता नहीं है क्या, ये आपकी 2025 वाली बैच चल रही है 2026 तक, ये आपकी बैच चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे भैया जी द मैच आपका ऑब्जेक्ट है, तो द MATCH, द मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद अलग से बात करने वाले हैं, द मैच हेड कर देंगे। फिर उसके बाद आपका बीन कर देंगे उस्ताद, बीन करने के बाद यहाँ पे बोन की तीसरी अवस्था आपकी बोन ही रहती है, क्योंकि इसकी पहली अवस्था आपकी बिन होती है। फिर तीसरी अवस्था लगाने के बाद आप बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद महाराज द बॉयज, द बॉयज बिफोर नून, बिफोर नून कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे बात करने वाले हैं, शीला हेड वास्ट हर डर्टी क्लोजेस, तो हर डर्टी क्लोज यहाँ पे लिखेंगे हर DIRT बाय डर्टी, DIRT बाय डर्टी, CLOTHES डर्टी क्लोजेस। फिर उसके बाद यहाँ पे हेड पे बात कर देंगे, हेड लगाने के बाद आप बीन जरूर लगाएंगे, बीन लगाने के बाद बास्ट की तीसरी अवस्था आपके बास्ट होते क्यों होते, क्योंकि ये आप अफर्मेटिव नहीं बना रहे हैं, आप परफेक्ट के बना रहे हैं। तो उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद शीला है तो शीला का SILA शीला कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बिफोर है तो बिफोर कर देंगे। जो लिखा होता है सरकार पूरा का पूरा का नियम लगा दीजिए ना, तो पूरा का पूरा एक नींव डाल देंगे। अगर नियम लगा के आप नींव ना डाल दें तो बात ही खत्म। कमेंट बॉक्स में छठा आंसर। हम आपसे बात करें, आपकी नजर इंस्टाग्राम पे क्यों रहती है, इंस्टाग्राम बैन होने वाला है, और अगर जितना इंस्टाग्राम चलाएंगे उतने ही आपकी जिंदगी खराब होगी, चाहे कोई भी हो। मैं बात सीधे बोलता हूँ, यहाँ पे आपका कोई भी हो, ये चुटकुट्टा है चुटकुट्टी हो, दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी।
चाहे कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो सरकार। ठीक, तो यहाँ पे दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर इट वाज नाइट। आइए, और जितने भी ये जी मोटा मोटा फीस देते हैं स्कूल में, मोटा मोटा फीस समझते हैं 20,000 30,000 50,000, इस प्रकार से अगर पढ़ा दें पूरा सिस्टम हिला देंगे। ठीक, तो यहाँ पे दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर इट वाज नाइट। तो यहाँ पे आपका भैया जी फिनिश्ड मेन वर्ब है सरकार, फिनिश्ड मेन वर्ब है, तो यहाँ पे आपका देयर होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप शुरू में कर दीजिए ना, देयर होमवर्क, देयर HOME होम WOR के देयर होमवर्क। फिर उसके बाद आप हेड का प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करने के बाद आप नेगेटिव बना रहे हैं। आपकी नजर किधर है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी नजर किधर है, आपकी नजर इधर क्यों नहीं है। तो आप अब नोट का प्रयोग करके ही बीन लगाएंगे। समझ में आ गई? इतने बात को हाईलाइट कर लीजिए सरकार कि भाई जी हेड नोट फिर बीन, हेड नोट फिर बीन। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे फिनिश्ड है तो फिनिश्ड कर देंगे FINISHED फिनिश्ड। फिर उसके बाद भैया जी बाई का प्रयोग करने के बाद दे का आपका देम हो जाता है। फिर उसका जो आपका ऑब्जेक्ट बता, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचा था रिमेनिंग पार्ट, रेस्ट पार्ट। तो भैया जी बिफोर इट वाज नाइट, तो यहाँ पे आपके हो जाएगी VEFOR बिफोर इट वाज NIGHT बिफोर इट वाज नाइट। किसी की माई के लाल के औकात नहीं सेंटेंस को गलत बोल दे। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात करने वाले हैं योर लेटर से बनेगा। तो भैया जी योर LETT योर लेटर। फिर उसके बाद यहाँ पे हेड, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके नोट, फिर उसके बाद आपका बिन लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रिसीव्ड है RECEIVED रिसीव्ड लगाने के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद आपका आई का मी हो जाएगा। फिर उसके बाद टिल टूडे, टूडे का डेट डे कहाँ होता है सरकार, नरेशन में होता है, वो भी आपके हमने करा दिए हैं, उनको हम नहीं कराएंगे इस बार क्योंकि हमने पूरे के पूरे कराए हैं भैया जी, इसी सत्र में कराए हैं। तो क्या टेंशन ले, उसको देखिए पूरा जिंदगी संवार देंगे। बस 1-2 घंटे का आपका महा मैराथन आ जाएगा, नरेशन का पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक देंगे। आप टेंशन कह लेते हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे आपका द फूड से बनेगा, तो लिखेंगे द फूड। फिर उसके बाद आपका हेड हो जाएगा हेड नोट। फिर उसके बाद ये आपका बीन लग जाएगा। फिर ये आपकी ईटन तीसरी अवस्था है तो ईटन का ईटन ही रहेगा। फिर आप बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद राम है तो राम का राम ही रहेगा भैया जी, फुल स्टॉप लगा देंगे। 4 नंबर 5 नंबर आप आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे हर बार की तरह। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम उखाड़ देंगे इस बार। 400 पार, एक ही नारा एक ही संकल्प, दिल दिमाग डाटा आपको रखना है। हम यूपी से हैं, पूरा समझा झड़ के आएंगे। चलिए, अब नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, अब बात करने वाले हैं किस पे उस्ताद, अब बात करेंगे बाबूजी इंट्रोगेटिव पे। तो अब आपके सामने भैया जी यहाँ पे इंट्रोगेटिव के भी आ गए हैं, सिंगल भी इंट्रोगेटिव, डबल भी इंट्रोगेटिव। तो एक बार जानदार, एक बार जोर लगा के आप इसको शेयर कर दीजिए ना वीडियो को, इतनी जोर लगाए, इतनी जोर लगाए कि कतई वीडियो हल जाएगी, कहाँ हमको पटका पटका जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव में एक बात कॉमन होती है कि सभी सेंटेंसों में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। उस्ताद हम आपसे बात करें और आप कहें कि आप तो आप मेरी तनिक भी बात नहीं मान रहे हैं, कितनी गलत बात है ना बाबू जी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटेंस हैं, इनमें कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप अपना मस्तिष्क खुद नहीं लगाएंगे, खुद का माइंड नहीं लगाएंगे। ब्रह्मा भी आपको नहीं सिखा सकते, तो हम किस खेत की मूली हैं जनाब। अच्छा आइए तो बात करने वाले हैं, ये आपकी मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, सॉरी सरकार, ये मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब। ये आपके जहां जहां नीला टिक लगा है ना वही आपकी मेन वर्ब है। तो बिना किसी झंझट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको द थीप्स आपका इसमें हेड आपको कंपलसरी, इसमें आपका कंपलसरी हेड ही लगता है। हेल्पिंग वर्ब हेड के अलावा आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो हेड को लगा देंगे। फिर उसके बाद ये आपका द थीप्स THIEV, ये द थीप्स, भाई दा तो छोटी गई हो बाबूजी, द THEI हो,
प्रयागराज है। द थीव्स, उसके बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे। बीन का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब की तीसरी प्रथा जो आपकी लिखी होगी ना, उसी को लगा दीजिए। कोई सी भी किसी भी बच्चे को कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। राहुल भैया समझ गया हो? बाबू जी समझे हो? नहीं समझा नहीं है तो बता मैं। तो द पुलिस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बिफोर मॉर्निंग है, तो बिफोर मॉर्निंग आपका आरपी है, अदर वर्ड है, तो भैया जी बिफोर मॉर्निंग दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस है आप उसका 2 सेकंड में ट्रांसलेट करके देंगे। ये हमारा वादा रहा, बस जरा सबर रख बस। तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव का आ गया है। दूसरे नंबर पर डबल इंट्रोगेटिव आ गया, कोई भी टेंशन की बात नहीं। जो डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होता है आप उसी को उसी के नीचे उतार दीजिए ना, अब दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद भाई को भाई के नीचे उतारने के बाद हेड यू नॉट रिटर्न, दस्से से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हेड द ई ए डबल एस ए बाय एस से। फिर उसके बाद यहाँ पे बी नोट भैया लगा है, नोट लगा है तो नोट लगाएंगे। फिर उसके बाद आप बीन का प्रयोग करेंगे। रिटर्न इसकी तीसरी अवस्था है तो रिटर्न का रिटर्न ही रखेंगे। फिर उसके बाद आप बाई का प्रयोग कर देंगे। बाई लगाने के बाद यू है तो यू का आपका यू ही रहता है। फिर उसके बाद आफ्टर द टीचर हैड गॉन, तो आपका जैसा का तैसा है वैसा ही उतार देंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हेड के बाद आप बिन को लगा देंगे, जोड़ देंगे, बस ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। कोई भी प्रकार की दिक्कत महाराज जी नहीं होगी। बस पूरा यूपी छाप के आएंगे तो पूरा यूपी छपा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपका सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया है 3 वाला, तो हेड का हेड ही रख दीजिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। द ट्रुथ ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तभी द ट्रुथ कहने के बाद नेगेटिव वाला है तो आप नोट का प्रयोग करेंगे। नोट करने के बाद आप बीन का प्रयोग कर देंगे। टोल्ड लिख देंगे, टोल्ड इसकी स्केल की तीसरी अवस्था टोल्ड होते हैं। फिर आप बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे ही है तो ही का आपका हिम हो जाएगा। उसके बाद भैया जी बिफोर द एंड ऑफ केस, बिफोर द एंड ऑफ द CASE द केस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर बाई हु वाला सेंटेंस है तो इसको आप बाई हुम से बनाएंगे। हर बार की तरह आप हु वाला सेंटेंस को बाई हुम से बनाएंगे। द जग है तो भैया जी हेड का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद द जग को लिख देंगे, द जग। फिर ये आपका बीन हो जाएगा। बीन लगाने के बाद ये आपका ब्रोकन हो जाएगा। ब्रोकन करने के बाद आफ्टर नून हो जाएगा। तो भैया जी VEFO आफ्टर, बिफोर नून, आफ्टर नहीं बिफोर नून। और लास्ट में बाबूजी क्वेश्चन मार्क हर एक सेंटेंस में लगा होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आराम से, क्योंकि आपका डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव वाले को डबल इंट्रोगेटिव के नीचे ही तुरंत कॉपी पेस्ट कर देंगे, पूरा सिस्टम चीर देंगे। चीर देंगे कि नहीं चीर देंगे? चीर देंगे। आप टेंशन कह ले रहे हैं। तो अब दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और वीडियो को निरंतर रिवीजन करते रहिए। अपना भी और यूपी की बोले यूपी की जय। हट फटवा। अब जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।